गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका ट्रायंगल्स। एनसीईआरटी का 6 चैप्टर है, ठीक है। और आरडी के अकॉर्डिंग देखें तो हम चैप्टर 7 है उसमें, चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ठीक है, पहले मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। क्या है कि 9th क्लास में आपने ज्योमेट्री के अंदर बात करें तो ज्योमेट्री में काफ़ी चैप्टर्स और थ्योरम्स काफ़ी कुछ किया है, जिसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपने 6 चैप्टर से स्टार्ट की थी ज्योमेट्री, जिसके अंदर आपके लाइन्स एंगल आते हैं, ठीक है। यूक्लिड्स उससे पहले पढ़ा था आपने थोड़ा बहुत, उसमें ज्योमेट्री सारी यूक्लिड्स पे ही बेस है। उसके बाद आपने ट्रायंगल पढ़ा, जिसके अंदर आपने ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, क्वाड्रिलेटर के बाद हमने पैरेललोग्राम का पढ़ा, फिर सर्कल स्टडी किया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि 10th क्लास में ज्योमेट्री के लिए सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, एक तो ट्रायंगल है 6th और एक 10th चैप्टर आएगा जो कि मेरा रहेगा सर्कल का, ठीक है। तो यहाँ पर अब ट्रायंगल्स में हम क्या पढ़ेंगे 10th क्लास में। आप जानते हैं 9th क्लास में हमने ट्रायंगल्स चैप्टर में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंसी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमने स्टडी किए थे कि कौन से 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन कौन सी थ्योरम्स होती हैं कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। उसके बाद हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे और बहुत ही अच्छा चैप्टर था, ठीक है। इसी तरह से 10th क्लास में एक 6 चैप्टर है उन सब की, वहाँ 4-5 चैप्टर, यहाँ सिर्फ मेन एक 6 चैप्टर है। 10th जो चैप्टर सर्कल का बहुत ही ये छोटा सा चैप्टर है, ठीक। और यहाँ पर चैप्टर 6 जो है आपका, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप ये लगा लीजिए पूरे की अगर मैं बात करता हूँ, पूरी 10th क्लास में अगर पूरे सिलेबस में अगर सबसे अच्छा चैप्टर बताया जाए, देखो ट्रिग्नोमेट्री का अलग रोल है, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे तक काम आएगी, लेकिन ट्रायंगल चैप्टर ऐसा है जिसमें बच्चों को कई बार एंड तक प्रॉब्लम रहती है कि लिखना कैसे सर, ये थ्योरम नहीं समझ में आई। इसमें 4-5 थ्योरम भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और सभी क्वेश्चन को हाउ टू राइट पे वर्क करना है कि लिखें कैसे, प्रॉपर ढंग से कैसे करें। तो आज मैं ट्रायंगल स्टार्ट करूँगा, इसके अंदर आप लोगों को सभी क्वेश्चंस, सभी एग्जाम्पल्स एंड सभी थ्योरम्स मैं बहुत अच्छे नोट्स तैयार करवाऊँगा आप लोगों के। बस आपको मेरे साथ साथ सभी नोट्स प्रिपेयर करने हैं अच्छे से, ठीक है। रेगुलर इसके नोट्स बना रहे हैं और उनको समझना अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल, ठीक है। आइए सबसे पहले मैं आपको 2 चीज़ों के बारे में बताता हूँ। एक जो कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ा है कौन सी क्लास में, 9th में, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और एक सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी, पहले तो मैं इन दोनों में फ़र्क बताता हूँ। ट्रायंगल चैप्टर के अंदर ये हमने 9th क्लास में स्टडी किया था और ये हम 10th क्लास में स्टडी करेंगे सिमिलैरिटी का टॉपिक। पहले तो ये देखिए कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए कॉन्ग्रुएंसी तब होती है अगर मैं सिंपल 2 फिगर की बात करता हूँ, ये नहीं कि मैं सिर्फ ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ट्रायंगल पे मैं काफ़ी देर बाद आऊँगा, अभी मैं आपको इनके मीनिंग समझाना चाहता हूँ कि क्या मीनिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मतलब कॉन्ग्रुएंसी का होता है। 2 फिगर कब कॉन्ग्रुएंट बोली जाती हैं और कब 2 फिगर सिमिलर बोली जाती हैं। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर अगर हम चलें, 2 फिगर are said to be congruent if they have same shape and same size। 2 फिगर को कॉन्ग्रुएंट कब बोला जाएगा, जब दोनों की शेप जो है वो भी मेरी सेम हो और दोनों का जो साइज है वो भी मेरा सेम हो।
यानी कि सेम शेप और सेम साइज अगर दो फिगर की हैं तो उन दोनों फिगर को क्या बोला जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है, नॉट ट्रायंगल। अभी सिमिलरिटी के अंदर क्या बात कर रहे हैं, टू ज्योमेट्रिक फिगर्स are said to be similar if they have same shape but different size। उनके साइज डिफरेंट हो भी सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, मतलब साइज पे नहीं जा रहे, सिमिलरिटी सिर्फ मेरी शेप पे काम करती है और साइज डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। सेम साइज सेम शेप वाली फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगी, वो सिमिलर ऑटोमेटिकली होंगी क्योंकि उनमें सेम शेप तो आ गया है, और सिमिलैरिटी के लिए मुझे साइज पे नहीं शेप को देखना है। वो सारी फिगर जो सेम शेप की होती हैं और डिफरेंट साइज हो सकता है उनका, वो सिमिलर फिगर होती हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन सी होंगी, जिनका सेम शेप होगा और सेम साइज होगा। आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। आप देखिएगा, आपके दो हाथ हैं, अगर मैं इसकी बात करता हूं और इसकी बात करता हूं, ये दोनों हाथ अगर अपने आप के देखो आप, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट फिगर है, क्योंकि आप देखोगे इसकी शेप जो है और इसकी शेप है वो सेम है। इस हाथ, इस हैंड की जो फिंगर का साइज है, ठीक है, वही आपके दूसरे हैंड की फिंगर का साइज होगा। और जब एक हैंड को दूसरे इसके कोरस्पॉन्डिंग ऊपर रखोगे तो आप ये भी देख रहे हो कि पूरा पूरा ओवरलैप कर रही है, कवर कर रही है फर्स्ट फिगर को दूसरी फिगर आपकी, ठीक है। देखा जाए तो ट्रेस कॉपी है, देख रहे हो ना दोनों हाथ। यहाँ से मेरे को अगर अच्छे से रखूँ तो नीचे वाला हाथ बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, ना यहाँ से आएगा, क्योंकि आपके दोनों हाथ अगर देखे जाए तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है, क्योंकि इनकी शेप सेम होने के साथ साथ इनका साइज भी जो है वो भी सेम है। तो ये किस में कंसिडर की जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट फिगर में। अब बात आती है सिमिलर फिगर की। सिमिलर फिगर में सोचिए ये आपका हाथ है और साथ में आप किसी छोटे बच्चे का हाथ देखिएगा, ठीक है, उससे कंपेयर कीजिए, या अपने पेरेंट्स के हाथ से अपना हाथ कंपेयर कीजिए। ये मान लीजिए आपके पेरेंट्स का हाथ होगा, ये आपका हाथ है, तो दोनों की चीज़ क्या सेम है, दोनों की शेप सेम मिलेगी आपको, चाहे वो आप छोटे बच्चे के साथ कंपेयर कर रहे हैं या अपने पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो आपके जो हाथ की शेप है वही मिलेगी। ऐसे चाहे 4 फिंगर 1 थंब, ठीक है, यही उनके मिलेगा। बट जब आप उनको ओवरलैप यूं करने जाओगे तो वो फर्क दिखाई देगा किस चीज़ में, साइज में, ठीक है। छोटे बच्चे का हाथ का जो साइज होगा वो छोटा होगा, पेरेंट्स का बड़ा होगा, तो आप उनसे कंपेयर करके देखिएगा अपना हाथ, तो शेप तो सेम है, बट आप देखोगे उनकी फिंगर थोड़ी सी थिक मिलेंगी, ठीक है, और लॉन्ग भी मिल सकती हैं। तो जब आप ओवरलैप करोगे तो आप ये नहीं कि पीछे वाली फिगर पूरी पूरी नहीं देख पाओगे, ठीक है, पूरा देख पाओगे। अगर बच्चे का हाथ आप आगे लेते हो तो आपका हाथ वैसे ही दिखेगा कंप्लीट। तो वो एक दूसरे की ट्रेस कॉपी नहीं है, ठीक है, एक दूसरे को टोटली कवर नहीं कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट साइज के, बट वो दोनों हाथ अगर आप देखो शेप कैसी है उन दोनों हाथ की, सेम है, तो हम उनको बोल सकते हैं सिमिलर फिगर, ठीक है। वो किस में कंसिडर किए जाएंगे, सिमिलर फिगर। अगर अपने आपके ही दोनों हाथ आप देखते हो, ये देखिए, तो वो किस में कंसिडर किए जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर, जिनकी शेप भी सेम है और जिनका साइज भी सेम है। तो यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी में जो मेन डिफरेंस है वो किस चीज़ का है। कॉन्ग्रुएंट फिगर वो फिगर होती है जो सेम शेप एंड सेम साइज हो, सिमिलर फिगर वो होती हैं जिनकी
शेप जो होती है वो सेम होती है, साइज डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आगे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अगर मैं 2 लाइन का एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंसिडर की फर्स्ट एग्जाम्पल लिया लाइंस का। ठीक है, ये मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट है और ये दूसरा लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये दोनों लाइन सेगमेंट, दोनों लाइन के टुकड़े जो मैंने यहां पे लिखे हैं, ये दोनों की शक्ल सेम है बट साइज डिफरेंट है। साइज इट मींस कि इनकी लेंथ डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर सेम शेप है तो ये दोनों लाइन जो होंगी, या 2 लाइन, कोई भी 2 लाइन सेगमेंट की अगर बात करूं तो वो मेरी सिमिलर होती हैं, सिमिलैरिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, क्योंकि उनकी शेप सेम होती है स्ट्रेट लाइन की हमेशा, बट वो कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट 2 लाइंस कॉन्ग्रेंट कब होंगी? जब उन दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ठीक है, सेम लेंथ की अगर लाइंस लेता हूं तो वो क्या कंसिडर की जाएंगी? कॉन्ग्रेंट। अदरवाइज सभी लाइन सेगमेंट आपस में सिमिलर होती हैं, क्योंकि उनका शेप सेम होती है बट डिफरेंट साइज होता है। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं, सर्कल्स लेता हूं मैं, सर्कल्स की बात करूं तो आप देखिएगा, एक ये सर्कल देखिए, एक ये सर्कल देखिए, एक ये सर्कल देखिए, इनमें आप क्या देख पा रहे हैं कि ये सर्कल जो है इनकी क्या चीज सेम है? इनकी शेप सेम है, साइज तीनों सर्कल का डिफरेंट है। इट मींस ये किस चीज की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं? सिमिलैरिटी की। सेम शेप बट डिफरेंट साइज। तो ये जो फिगर्स हैं ये किस में कंसिडर की जाएंगी? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है, तो मैं बोल सकता हूं सभी सर्कल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, यानी कि उनकी जो शेप होती है वो सेम होती है। अगर यही बात कॉन्ग्रेंसी में कही जाए तो 2 सर्कल कॉन्ग्रेंट कब होंगे? जब उनकी रेडियस सेम हो जाएगी। अगर 2 सर्कल की रेडियस सेम हो जाए तो वो दोनों सर्कल जो हैं वो कॉन्ग्रेंट बन जाएंगे। अदरवाइज सभी सर्कल आपस में सिमिलर रहते हैं। ठीक है, आप घर पे देख सकते हो, बैंगल्स देखी आपने अपने पेरेंट्स में, अपने घर पे अपनी मम्मी की बैंगल्स देखी होंगी आपने कई बार। तो आप अपनी मम्मी की बैंगल्स देखते हो तो एक हाथ की या दोनों हाथ की जो बैंगल्स होती हैं वो सारी एक दूसरे के ऊपर रखी जा सकती हैं, यानी शेप को क्या कर रही हैं? ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को। अगर आप ऊपर से देखते हैं तो नीचे वाली बैंगल नहीं दिखेगी ना, बिल्कुल अगर ऊपर से देखेंगे तो वो क्या होती है? एक हाथ की सभी बैंगल्स होती हैं, वो सारी किस में कंसिडर की जाएंगी? कॉन्ग्रेंट फिगर के अंदर। अब ऐसा ही करो कि छोटा बच्चा है घर में, ठीक है, छोटी गुड़िया है, उसके छोटी छोटी बैंगल्स होती हैं, कई बार नोट किया हो तो उनको शौक होता है। तो आप एक मम्मी की बैंगल लीजिए, एक छोटी गुड़िया है उसकी बैंगल लीजिए, उनकी शेप क्या मिलेगी आपको? सेम, लेकिन उनके साइज में क्या है? डिफरेंट। वो सिमिलरिटी में आ जाते हैं। तो बहुत सी फिगर हैं, हमारी डेली लाइफ में हम बहुत से एग्जाम्पल देख सकते हैं जो डिफरेंट साइज के हों, शेप उनकी सेम हो, जो सिमिलर फिगर हों। ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल है जो कॉन्ग्रेंट फिगर के आप अपने डेली यूज में दे सकते हैं। आ रही है समझ में? ठीक है, अब जैसे पेंसिल लेके आते हैं आप, ठीक है, आप ये देखते हैं कि शॉप पे गए, आपने एक पेंसिल का पूरा बॉक्स ले लिया, तो पेंसिल, जितनी भी पेंसिल आप लोगे, नटराज की पेंसिल या जो भी लेते हो आप, उनकी देखते हो सभी की शेप, साइज, सब कुछ सेम मिलता है। तो वो क्या है? पेंसिलों का सेट जो है वो कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, और वही आप अलग पेंसिल को लेके आते हो जिनकी शेप तो सेम है बट साइज़ में थोड़ा डिफरेंट है, कोई थोड़ी सी थिक है या कोई थिन है, तो उसमें क्या हो जाएगा? वो सिमिलर में कंसिडर हो जाएगा। यहाँ पर मेरा काम अभी सिर्फ आपको कॉन्ग्रेंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस बताना है। ट्रायंगल्स पे तो हम थोड़ी देर बाद आएंगे। अभी आप अपने माइंड में कॉन्ग्रेंसी और सिमिलैरिटी के बीच में टोटली डिफरेंस जो है वो पता कर लीजिए कि दोनों कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या है। 9th में हमने क्या पढ़ा था और 10th में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये चीज आ गई समझ में। नेक्स्ट हम चलते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल और कंसिडर करूं तो मैं यहां पर सभी, अगर सभी स्क्वेयर्स की बात करूं मैं,
जितने भी स्क्वेयर्स होते हैं आपके, ठीक है, वो सभी एक दूसरे के कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी शक्ल एक जैसी होती है। सभी स्क्वेयर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। या फिर मैं सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की बात करूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की बात करूं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की बात करो तो वो सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। अब यहां पर एक छोटी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि सर सभी क्वाड्रिलेटरली सेम होने चाहिए क्योंकि उनकी तो 4 साइड होती है। बट मैं यहां पे एक पॉइंट है, सेम शेप, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आपको यहां पर यह कंफ्यूजन हो सकती है कि सर अभी अभी हमने जो कॉन्सेप्ट स्टडी किया है सिमिलैरिटी का, उसमें हमने पढ़ा कि सेम शेप होनी चाहिए। और यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि क्वाड्रिलेटर की, जस्ट क्वाड्रिलेटर की बात करते हैं जिसमें स्क्वायर आ गए, ट्रेपीजियम आ गए, जिसमें रोम्बस आ गए, पैरेललोग्राम आ गए, काइट आ गई, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें रेक्टेंगल वगैरह। तो आप ये देखोगे ये सारे ही 4 साइड से बने हैं, तो ये सभी के सभी आपस में सिमिलर क्यों नहीं हुए? नहीं, शेप सेम होना सिमिलर होता है, यानी कि स्क्वायर जो है वो सभी स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर है, साइज डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन उनकी शेप क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर मैं पैरेललोग्राम की बनाता हूं, पैरेललोग्राम की शेप तो यूं होती है, ये पैरेललोग्राम की, तो ये स्क्वायर के सिमिलर थोड़ी ना हो पाएगा। आप देखिएगा ये स्क्वायर के सिमिलर नहीं है, शेप सेम कहां है इनकी, ठीक है, इसकी पैरेललोग्राम की और स्क्वायर की। तो इसलिए जितने भी स्क्वेयर्स होते हैं आपके वो सभी आपस में सिमिलर होते हैं, जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं आपके वो आपस में सिमिलर होते हैं, जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट के, वो सारे पैरेललोग्राम आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है, जितने भी ट्रेपीजियम होते हैं वो सारे आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है, देखने में एक जैसे होते हैं। लेकिन सिमिलैरिटी की अभी बहुत सी प्रॉपर्टी हैं जो बताऊंगा मैं। एक बात फिर से सुनना कि सिमिलैरिटी की बहुत सी प्रॉपर्टी, जो मैंने ये नाम तो बोल दिया कि पैरेललोग्राम बोल दिया, रेक्टेंगल बोल दिया, ट्रेपीजियम बोल दिया, लेकिन इनकी अभी जो पॉलीगन्स आएंगे ना, इनके बारे में एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो जस्ट इस टॉपिक के बाद मैं डिस्कस करने वाला हूं कि 2 पॉलीगन्स, ये सभी पॉलीगन्स ही तो हैं, कि 2 पॉलीगन्स को सिमिलर कब बोला जाएगा। अभी सिर्फ मैं शेप के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं आपको, लेकिन प्रॉपर पॉलीगन की डेफिनेशन अभी मैं यहां लिखने वाला हूं, जो सभी ट्रेपीजियम, सभी पैरेललोग्राम, सभी रेक्टेंगल, सभी स्क्वायर्स, रोम्बस में अप्लाई होगी, वो अभी लिखूंगा, अभी उससे आपको प्रॉपर मीनिंग समझ आएगा, ठीक है। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां पर मेरा कहने का मतलब ये है, 2 फिगर सिमिलर फिगर कब होती है? मान लीजिए एक फिगर है, अगर मैं इसको श्रिंक या स्ट्रेच कर दूं, ध्यान से सुनना, श्रिंक या स्ट्रेच किया जाए, ठीक है, सभी सेम रेशो में, सभी साइड को, ठीक है, तो वो फिगर, ठीक है, पहले वाली फिगर की सिमिलर हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 10 10 10 है, ठीक है, मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया सभी साइड्स को, नीचे वाली को भी 15 15 15 15, यानी मैंने सभी साइड को, ठीक है, स्ट्रेच करके, जो कि 10 10 10 10 थी, 15 15 15 कर दिया, तो ये उस फिगर के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इसी तरह से अगर 10 10 10 वाले हैं, उसको मैं श्रिंक कर देता हूं, श्रिंक मतलब उसकी 10 की श्रिंक करके 5 5 5 5 बना दी, तो 5 5 5 का एक स्क्वायर हो गया आपके पास। तो वो फिगर इस पहले वाली 10, ये तीनों फिगर ही लगा लीजिए, जिसकी एक स्क्वायर जो 15 है, एक 10 है या एक 5 है, ये तीनों फिगर आपस में सिमिलर होंगी। यानी सिमिलर के अंदर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर एक फिगर है आपके पास, उसको श्रिंक या स्ट्रेच करके, ठीक है, आप जितनी भी फिगर बनाओगे वो सारी सिमिलर होंगी। लेकिन श्रिंक और स्ट्रेच में एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वो चीज क्या है? वो ये चीज है कि जब आप साइड्स को श्रिंक और स्ट्रेच कर रहे हो, तो जितना एक साइड को करोगे, जितना फिगर को कर रहे हो ना, वो सभी साइड्स
इक्वली श्रिंक और स्ट्रेच होनी चाहिए, वरना शेप चेंज हो जाएगी। ये नहीं है कि आपने स्क्वायर की एक साइड को तो 5 से 15 पे कर दिया, दूसरी साइड को 5 से 18 पे ले गए, नहीं। यहाँ श्रिंक और स्ट्रेच में इक्वल होना चाहिए, सभी साइड्स पर इक्वल काम होना चाहिए, तब जो फिगर आएगी उसकी शेप जो होगी सेम होगी बट डिफरेंट साइज होगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी पॉलीगन्स के बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, पॉलीगन्स कौन से होते हैं? पहले पॉलीगन्स कईयों को तो ये नहीं पता होगा कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड बाय लाइन सेगमेंट। ठीक है, अभी मैं उसी पे आता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया ना कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलैरिटी में। अब पॉलीगन्स पे आते हैं, फिर धीरे धीरे हम ट्रायंगल्स पे आएंगे कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं और उनके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए पॉलीगन्स, सबसे पहले मैं पॉलीगन्स की डेफिनेशन बताता हूँ कि होते क्या है पॉलीगन्स। ठीक है, पॉलीगन्स आपने स्टार्टिंग में हम 8th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना पॉलीगन्स के बारे में कि पॉलीगन्स एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है, मेड बाय लाइन सेगमेंट। यानी पॉलीगन्स मेरे स्टार्ट कहाँ से होते हैं? पॉलीगन्स देखना, पॉलीगन्स में मेरे सबसे पहला जो पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल आता है, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल आते हैं। ठीक है, इसमें क्वाड्रिलेटरल में सभी टाइप्स आ गए, चाहे स्क्वायर, ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, सभी आ गए। ट्रायंगल में सभी टाइप्स आ गई, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, स्केलन ट्रायंगल, और फिर पेंटागन भी आ जाते हैं, ये देखिए, जिनकी 5 साइड होती है। उसके बाद हेक्सागन भी आ जाते हैं जिनकी 6 साइड होती हैं, सेप्टागन, ऑक्टोगन, नैनोगन, डेकागन, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, ये जो शेप्स हैं आपकी, ये सभी शेप्स पॉलीगन बोली जाती हैं। इन सभी शेप्स को सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्लोज सिंपल कर्व, ठीक है। अब सिंपल कर्व वगैरह ये ज़्यादा तो वहाँ पे 8th में पढ़ते हो आप, ठीक है। सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल कर्व होती है जो एक पॉइंट आपस में एक कर्व एक से ज़्यादा बार अपने आप को कट ना करे, ठीक है। तो ये सिंपल क्लोज कर्व है और मेड बाय लाइन सेगमेंट, लाइन के टुकड़ों से बनी हुई, ठीक है। तो इन फिगर्स को पॉलीगन्स बोला जाता है, ठीक है। तो पॉलीगन्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, टू polygons are said to be similar if, दो पॉलीगन्स को, ठीक है, सिमिलर कब बोला जाएगा? फर्स्ट, इफ देयर corresponding angles are equal. If their corresponding angles are equal, and second, if length of their corresponding sides are proportional. मतलब क्या है कि दो पॉलीगन्स को सिमिलर कब बोला जाएगा? इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, एंड इफ द लेंथ ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इन दो
प्रॉपर्टीज, ये अगर दो प्रॉपर्टीज दो फिगर में अप्लाई होती हैं तो वो दोनों पॉलीगन्स आपस में सिमिलर बोले जाएंगे। यहां पे कई वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग बताना जरूरी है। सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग वर्ड बहुत बड़ा है, और कोरस्पॉन्डिंग की अगर बात करें तो हमने कॉन्ग्रेंसी में भी जब पढ़ाया था तो भी बोला था कि कोरस्पॉन्डेंस का हमेशा ध्यान रखना है। कोरस्पॉन्डेंस से ही पता लगता है बच्चे को अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। अब मैं कोरस्पॉन्डिंग का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमने कॉन्ग्रेंसी में पढ़ा था। चलिए कॉन्ग्रेंसी पे चलते हैं, जो कि 9th क्लास में मैंने पढ़ी थी। मैंने अभी अभी एक एग्जाम्पल दिया, ये आपका हाथ है, ये दूसरा हाथ है, ये दोनों फिगर अपने एक ही पर्सन के दोनों हाथ आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं, क्योंकि वो एक फिगर दूसरे को ओवरलैप करती है। ठीक है, ये दोनों फिगर आपस में कैसी हैं? ये दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रेंट फिगर है। बट कोरस्पॉन्डेंस की बात अगर यहां आती है, देखिए ये सिर्फ तभी एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है जब आपकी फर्स्ट फिंगर इस फर्स्ट फिंगर के ऊपर आएगी, दूसरी वाली दूसरी के ऊपर आएगी, तीसरी वाली तीसरी के ऊपर आएगी, और ये लास्ट वाली छोटी फिंगर जो है वो ऊपर आएगी, और थंब आपका थंब के ऊपर आएगा। तभी ये कोरस्पॉन्डेंस है। फर्स्ट फिंगर के ऊपर आनी चाहिए, सेकंड वाली सेकंड के ऊपर आनी चाहिए, और थंब के ऊपर आना चाहिए। ये देख लीजिएगा, ये कोरस्पॉन्डेंस है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आपने ऐसे कर दिया ना कि थोड़ा सा भी थंब आपको, ये हाथ तो सेम पर्सन के, बट ध्यान से देखिए, अगर थोड़ा सा भी आपने ऐसे कर दिया, ये देखिए ये थंब आपका चला गया फर्स्ट फिंगर पे, और जो फर्स्ट फिंगर है वो सेकंड फिंगर पे। ये देखिए, ये देखिएगा। अब अगर इस फिंगर को इधर ले आता हूं मैं, तो ये क्या कोरस्पॉन्डेंस है? ये कोरस्पॉन्डेंस तो नहीं है, ये कॉन्ग्रेंस भी नहीं बनी, ओवरलैप नहीं हुआ। देखो आपको नीचे वाला हाथ दिखेगा, आपने सिर्फ क्या किया है, थंब पे था, हाथ तो दोनों ही है, लेकिन अगर सेम चीज, कोरस्पॉन्डेंस की बात यही तो है कि फर्स्ट वाली फर्स्ट के, सेकंड वाली सेकंड के, थर्ड वाली थर्ड के, और फोर्थ वाली फोर्थ के ऊपर आएगी, तभी कोरस्पॉन्डेंस होगी। अगर थोड़ा सा भी आपने इसको ऐसे हिला दिया ना, थंब फर्स्ट पे ले आए, एक एक फिंगर आगे कर दी, तो ये फिगर आपको, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगी। कैसे ट्रेस कॉपी होंगी? समझो इस बात को। कोरस्पॉन्डेंस का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर साइड के ही मेजरमेंट में प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कोरस्पॉन्डिंग की, 9th क्लास की बात कर रहा हूं मैं अभी, 9th क्लास पे कॉन्ग्रेंसी के अंदर देखिए ये क्या होता था मेरा, 60, दिस इज 70, दिस इज 80। ठीक है, ये भी लगा लीजिए 60, 70, 80। ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी पी क्यू आर। ठीक, अगर मैं बात करता हूं, हमने इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? साइड साइड साइड, एस ए एस, आर एच एस, और उसके बाद हमारी एंगल एंगल एंगल। ठीक है, ये देखिएगा आप। ठीक है, एस ए एस और एंगल। ठीक है, इसके अंदर जब हमने ये चीज़ें पढ़ी तो हमने ये देखा था कि सारे एंगल जो, अगर ये दोनों हमारे कॉन्ग्रेंट थे, कॉन्ग्रेंसी का सिंबल ये होता था ना, ये कॉन्ग्रेंसी सिमिलर होते थे, तो कोरस्पोंडेंस यहाँ पे क्या चीज़ देखी जाती थी आपकी, कि फर्स्ट एंगल ए वाला ही पी के इक्वल है, बी वाला क्यू से कंपेयर होगा, सी वाला आर के कंपेरेटिव में जाएगा। ये नहीं कि ए वाला क्यू से कंपेयर करोगे। अगर आप इस फिगर को यूं घुमा के और इसके ऊपर रखते हो तो ओवरलैप क्या हो पाएगा? एक दूसरे की ट्रेस कॉपी बन पाएंगे? नहीं। 60 वाला 60 के ऊपर रखना पड़ेगा यूं उठा के, 70 वाला बी पॉइंट क्यू के ऊपर और सी वाला आर के ऊपर तब रखोगे जब भी एक दूसरे की ट्रेस कॉपी बनेंगी, तभी तो ये कॉन्ग्रेंसी होंगे इस टाइप से। अगर नेम अलग हो गए, बी वाले पॉइंट को आप पी पॉइंट पर अगर रखना चाह रहे हो यूं घुमा के इसको, तो क्या ये पूरा पूरा ओवरलैप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कोरस्पोंडेंस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एंगल एक पर्टिकुलर पे ही जाएगा, उसी के सेम होगा, दूसरे वाला दूसरे के, थर्ड वाला थर्ड के। इसी तरह से कोरस्पोंडिंग साइड की अगर मैं बात करता हूं, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं पेंटागन का एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। ठीक, पेंटागन की बात करते हैं। ये है ए
बी सी डी ई, ये एक पेंटागन है। और मैं सिमिलैरिटी का साइन देख लीजिए पहले, जब भी सिमिलर करोगे ट्रायंगल्स को तो सिमिलैरिटी का जो साइन होगा वो आपका यूं होगा, यूं। ये सिमिलैरिटी का, दो इक्वल जो है ना, वो जो कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल आते थे वो हट जाएंगे, सिमिलैरिटी का साइन सिर्फ ये रह जाएगा आपका यूं वाला। ठीक है, ये नीचे वाली दो इक्वल वाली लाइन हट जाएगी क्योंकि इक्वल नहीं होते इसमें, साइड्स प्रोपोर्शनल में होती हैं। दूसरा मैं लेता हूं एक P Q R S T। अब ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर है, देखने में इक्वल है, देखने में सेम है, तो दोनों फिगर सिमिलर है। कब होंगी? जब मैं ये दोनों प्रॉपर्टी, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एंगल ए किसके इक्वल मिलेगा? एंगल पी के। एंगल बी किसके इक्वल मिलेगा? एंगल क्यू के। एंगल सी किसके इक्वल होगा? एंगल आर के। ये देखिएगा, ये इसके बी वाला क्यू के, सी वाला जो है वो आर के, एंगल डी जो है वो एंगल एस के, एंगल डी जो है वो एंगल एस के इक्वल होगा, और एंगल ई जो है वो एंगल टी के इक्वल होगा। ये देखिएगा, ठीक है। अगर ये सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, अब कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो, अब बात आती है वर्ड पे, सेकंड वर्ड जो मैं बताने की बात कर रहा था, प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनल? ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर आपने छोटी क्लासेस में 6th-7th में किया होगा। प्रोपोर्शनल में पता है ना, क्यू पी बाई क्यू आर बाई एस के इक्वल होता है, तो वो सारे आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रोपोर्शनल का मतलब है कि इसकी फर्स्ट साइड जो ए बी है, ए बी है, डिवाइड बाय पी क्यू अगर आप करो तो उनकी रेशियो किसके इक्वल आनी चाहिए? सेकंड जो साइड है बी सी है, किसके? डिवाइड बाय क्यू आर। थर्ड जो साइड है सी डी, डिवाइड बाय आर एस। फोर्थ जो साइड है डी ई, डिवाइड बाय एस टी। फिफ्थ जो साइड है ए ई, डिवाइड बाय पी टी। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी का मीनिंग है कि दिस डिवाइड बाय दिस। याद कीजिए, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर साइड्स इक्वल होती थी। जो 9th क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंसी का टॉपिक पढ़ा है उसमें साइड्स इक्वल होती हैं, बट सिमिलैरिटी के अंदर जो साइड होती है उनकी रेशियो जो होती है, ठीक है, वो आपस में प्रोपोर्शनल होती है। यानी ए बी बाय पी क्यू की जो रेशियो है कोरस्पॉन्डिंग साइड की, बी सी बाय क्यू आर की, सी डी बाय आर एस की, और डी ई बाय एस टी, और ई ए बाय टी पी की, इनकी जो रेशियो है वो सेम होगी। तो इन दोनों फिगर्स को, और ये होंगे एंगल्स, और ये चीजें होंगी, तब इन दोनों फिगर्स, दो पॉलीगन्स को, फिगर्स भी क्या, मैं पॉलीगन, सभी पॉलीगन्स के बारे में बात कर रहा हूं, दो पॉलीगन्स को आपस में क्या बोला जाएगा? सिमिलर बोला जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड ही प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ये देख ले, ये नहीं कि ए बी बाय आर एस करोगे तो वो आंसर देगी, या सी डी बाय पी क्यू कर दोगे फिर इक्वल आएगा। नहीं, कोरस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना है। कौन सी एक पर्टिकुलर साइड के डिवाइड में जाके ही वो सेम रेशियो बनाएंगे। ये नहीं कोई भी उठा के किसी के नीचे कर दे। कोरस्पॉन्डेंस का बहुत ध्यान रखना है। दूसरी एक बड़ी बात, पॉलीगन्स के अंदर, पॉलीगन्स को अगर आप सिमिलर बोलोगे, पॉलीगन्स मतलब कोई भी दो ट्राइंगल, कोई भी दो क्वाड्रिलेटर, कोई भी दो पेंटागन, कोई भी दो हेक्सागन, या कोई भी दो पैरेललोग्राम, अगर मैं पर्टिकुलर बात करता हूं क्वाड्रिलेटर की, कोई भी दो स्क्वायर्स, कोई भी दो काइट, या कोई भी दो ट्रेपेजियम, कब सिमिलर होंगे? जब ये दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी। ये नहीं कि इनमें से एक कंडीशन अप्लाई हो जाए तो काम चल जाए, नहीं, दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। दोनों, आई मीन टू से कि
आपके कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और आपकी जो लेंथ ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड है वो भी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर इनमें से एक सिंगल कंडीशन होल्ड करती है ना कि एंगल एंगल इक्वल हो गए, साइड वाली कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, वो प्रोपोर्शन में नहीं है, तो फिगर सिमिलर नहीं होंगी। अगर साइड साइड वाली कंडीशन होल्ड कर रही है कि सारी साइड आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, बट एंगल कोरस्पोंडिंग इक्वल नहीं है, तो वो आपकी दोनों फिगर जो है वो सिमिलर नहीं होंगी। सिमिलर पॉलीगन्स सिर्फ तभी होंगे जब उनकी कोरस्पोंडिंग एंगल्स और कोरस्पोंडिंग साइड दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी और कोरस्पोंडिंग एंगल्स आपके इक्वल होंगे। जब ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ होल्ड करेंगी तभी दो पॉलीगन्स को हम सिमिलर बोल सकते हैं, अदरवाइज कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर नहीं बोले जाएंगे। आ गया समझ? ठीक है। अब पॉलीगन्स के बारे में तो आपने स्टडी कर लिया। अब धीरे धीरे चलते हैं ट्रायंगल्स की तरफ। पॉलीगन्स का ही एक सबसे पहला पॉलीगन, अगर फर्स्ट पॉलीगन की बात की जाए तो फर्स्ट पॉलीगन मेरा ट्रायंगल होता है, क्योंकि दो साइड से तो कोई पॉलीगन बनता ही नहीं है। ठीक है, तीन साइड से पहला पॉलीगन बनता है जो कि ट्रायंगल होता है। अब ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल पे आते हैं। ठीक है, ट्रायंगल के आप ये मान लीजिए ट्रायंगल के पास एक बहुत बड़ा वरदान है। ट्रायंगल के पास एक बहुत बड़ा वरदान दे रखा है इसको, बहुत बड़ी पावर है ट्रायंगल के पास। वो पावर क्या है, जरा उस पावर के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पे आपने एक बात देखी यार कि पॉलीगन्स है, दो पॉलीगन्स को जिसमें ट्रायंगल भी इंक्लूड है। ठीक है, इन सभी पॉलीगन्स में अगर सभी कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है, और सभी कोरस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शन में होंगी, तभी दो फिगर्स को, दो पॉलीगन्स को सिमिलर बोला जाएगा। बट अगर मैं बात करता हूं ट्रायंगल्स की, तो ट्रायंगल को एक वरदान मिला हुआ, एक सुपर पावर है ट्रायंगल के पास कि अगर ट्रायंगल में हमने इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी भी होल्ड करा दी, आई मीन टू से कि या तो ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो गए या फिर ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल होगी, तो एक प्रॉपर्टी होते ही दूसरी ऑटोमेटिकली अपने आप होल्ड कर जाएगी। सिर्फ ट्रायंगल के केस की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के केस में ऐसा होगा कि इन दोनों में से एक भी प्रॉपर्टी होल्ड होगी ना, तो दूसरी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएगी। यानी कि अगर आपने दो ट्रायंगल्स के सभी कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल कर दिए तो गारंटी है कि उसकी जो तीनों साइड्स है ना, कोरस्पोंडिंग साइड, उनकी रेशो आपस में प्रोपोर्शनल होगी ही होगी। या फिर ट्रायंगल के केस में आपने साइड्स को प्रोपोर्शनल कर दिया, कोरस्पोंडिंग साइड को प्रोपोर्शनल कर दिया, तो इस बात की गारंटी है कि उसके जो कोरस्पोंडिंग एंगल हैं वो इक्वल होंगे ही होंगे। ये सुपर पावर सिर्फ किसके पास है? ट्रायंगल के पास है और किसी पॉलीगन के पास नहीं है। ये एक्टिविटी आपसे शायद करवा के भी देखी जाएगी। जब आपके 20 मार्क्स का जो असाइनमेंट है ना, जो स्कूल वाले मार्क्स लगा के भेजते हैं 20, वहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ भी करके देनी पड़ेंगी। स्कूल में आपको एंड में शायद दिया जाएगा या पहले भी जब चैप्टर आएगा तो एक्टिविटी बोला जाएगा। तो आप ये एक एक्टिविटी ट्रायंगल में बना सकते हो कि आपने एक ट्रायंगल बनाया, किसी भी साइड्स को लेके उसके प्रोपोर्शनल साइड ली और आपने फिर मेज़र किए कि उसके एंगल्स भी आपको क्या मिले, तीनों के तीनों इक्वल मिले। या फिर आपने कोई तीनों एंगल्स सेम रख के दो ट्रायंगल बनाए जिनके एंगल सेम थे और आपने फिर क्या ऑब्जर्व किया कि उसकी तीनों साइड्स जो है कोरस्पॉन्डिंग साइड वो भी प्रोपोर्शनल में है। ये एज एन एक्टिविटी भी आपको दी जा सकती है। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट कि दो पॉलीगन कब सिमिलर होंगे? पॉलीगन के बारे में हमें पढ़ना नहीं है ज़्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ, हमें सिर्फ ट्रायंगल पे ही पढ़ना है। लेकिन हमने पहले पॉलीगन को स्टडी किया कि दो पॉलीगन कब होते हैं। पॉलीगन्स के अंदर ही ट्रायंगल आते हैं, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए, दोनों प्रॉपर्टी इकट्ठी होल्ड करनी चाहिए, तभी मैं उन दोनों फिगर्स को सिमिलर फिगर बोल सकता हूँ। बट फिर हमने देखा कि ट्रायंगल के पास एक ऐसी सुपर पावर है कि अगर मैं तीनों एंगल्स इक्वल कर दूं तो तीनों साइड प्रोपोर्शन में हो जाती हैं, और साइड्स इक्वल कर दूंगा, ठीक है, प्रोपोर्शन में कर दूंगा साइड, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक हो गया। अब एक डेफिनेशन ट्रायंगल के लिए और लिख लेता हूँ मैं ऐसे ही, क्योंकि अब
तो हम धीरे धीरे हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं बेसिक के बाद, कि हमारा चैप्टर जो है वो अब हमें क्या कहना चाहता है, देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा वो है सिमिलर ट्रायंगल्स, जो अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ट्रायंगल्स के ऊपर। सिमिलर ट्रायंगल देखिए, अब बात आती है हमारी सिमिलर ट्रायंगल्स पे। ठीक, सिमिलर ट्रायंगल के अंदर, ठीक, टू ट्रायंगल्स आर said to be similar if first, if corresponding angles are equal, second, if corresponding sides are proportional. Corresponding angles are equal and if corresponding sides are proportional. और इन दोनों में से एक भी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई तो दूसरी तो ऑटोमेटिक होल्ड कर जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना कि दो ट्रायंगल हैं, अगर मैं इन ट्रायंगल की बात करता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ठीक है, कब बोले जाएंगे? फर्स्ट, सिमिलर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए, अब नाम दे देता हूं मैं ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये देखिएगा, अगर ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए पहले एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा। फर्स्ट और सेकंड इनकी साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी की, ए बी की जो रेशो है, ए बी जो रेशो है वो ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर, ये आपको इक्वल मिलेंगी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और या फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आपकी इक्वल है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होंगी अगर टू ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो जब हम प्रूव करने जाएंगे ना, अब ये हो रहा है ना कि सर ये एक होते ही दूसरी ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है, तो इसका यूज़ क्या होगा? अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिनमें मेरे को ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होगा, ठीक है, सिमिलरिटी दिखानी होगी। तो सिमिलरिटी दिखाने के लिए मैं इन दोनों में से एक प्रॉपर्टी भी दिखा दूंगा तो हम बोल देंगे दीज टू ट्रायंगल आर सिमिलर। अब अगर अदर पॉलीगन्स में अगर आपको ये बोला जाए ना कि अदर पॉलीगन्स में आपको दो पॉलीगन्स को सिमिलर करना है, देन आपको दोनों प्रॉपर्टीज़ को शो करना पड़ेगा कि सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शो करने पड़ेंगे, सभी साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशो है आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशो प्रोपोर्शनल में दिखानी पड़ेंगी, आपको समझ रहे हैं, रेशो इक्वल दिखानी पड़ेंगी, ठीक है, तो वो दोनों काम करने पड़ेंगे। बस जब ट्रायंगल का केस आएगा तो मैं एक ही काम करूंगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये कर दिया तो भी काम चल गया, सिमिलर हो गया। अगर साइड्स की रेशो प्रोपोर्शनल में दिखा दी तो भी काम चल जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और अगर इन केस सिमिलर ट्रायंगल मुझे गिवन है,
बाई चांस मुझे सिमिलर ट्रायंगल गिवन है और मुझे कुछ और प्रूव करना है, तो मैं उनमें इन दोनों कंडीशंस का बेनिफिट लूँगा। अगर मेरे को सिमिलर ट्रायंगल गिवन है तो वहाँ से बेनिफिट मुझे इसका भी होगा और इसका भी होगा, दोनों प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ। इक्वल गिवन तो मैं फटाफट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ले सकता हूँ और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी इक्वल ले सकता हूँ। इज इट क्लियर? सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन समझ आ गई, यहाँ तक हो भी गया होगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा साथ के साथ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़रूरी हैं। तो अब चलते हैं बच्चों आगे। बेसिक ऑलमोस्ट आपका जो बेसिक स्टडी है सिमिलरिटी के बारे में, ट्रायंगल की सिमिलर के बारे में, वो हमने कर ली है। ठीक है, अब धीरे धीरे सारी एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे हम। पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फर्स्ट पे आ जाइए, आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकालिए। यस, ठीक है। अब ये देखिएगा, एक्टिविटी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। वही है ना, एनसीईआरटी की थ्योरी हम पढ़ते नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ तक विजिबल है तो मैं ये देखिएगा अच्छे से, ये देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस एक्टिविटी को एक बार रीड करना कि देखिए ये एक पैरेललोग्राम टाइप में, ट्रेपीजियम टाइप में फिगर है, इस पे ऊपर लाइट आ रही है, लाइट से इसकी इमेज बन रही है नीचे। अगर आप इसकी इमेज देखोगे तो वो इसके क्या है, सिमिलर होगी, बिल्कुल सिमिलर, सभी एंगल्स इक्वल मिलेंगे, सभी साइड्स की रेशो इक्वल मिलेगी। तो ये एक्टिविटी आपको ज़रूर स्टडी करनी है। ये पेज नंबर 120 पे है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 119 सिमिलर फिगर्स के बारे में बता रखा है। यहाँ पे सिमिलर फिगर दी हुई है। यहाँ पर ये एक और अच्छी एक्टिविटी है, ये पिक्चर्स में देखिएगा आप। यहाँ पर आपको ताजमहल की पिक्चर मिलेगी, एक में थोड़ी सी लार्ज है, फिर थोड़ी स्मॉल है, फिर और स्मॉल है। तो इनकी शेप्स देखेंगे वो तो सेम है, बट इनके साइज़ में फ़र्क देखिएगा, साइज़ में तीनों में फ़र्क है। तो दीज फिगर आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि बच्चों ये ज़रूर पढ़ना। ठीक है, ये एनसीईआरटी की जो थ्योरी है, बेसिक थ्योरी, ये बहुत ज़रूरी होती है आपको रीड करनी। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे। आप एक्सरसाइज 6.1 निकाल लीजिए। ठीक है, आइए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ठीक है, हमें फिलअप्स करने हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 की बात करें तो आइए फर्स्ट फिलअप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है ऑल सर्कल्स आर। आप बताइए सभी सर्कल्स कैसे होते हैं। इसने ब्रैकेट में दो ऑप्शन दिए हैं। सभी सर्कल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। देखिए, कॉन्ग्रुएंट तो सिर्फ वही सर्कल होंगे जिनकी रेडियस सेम होगी। जिन सर्कल की रेडियस सेम होगी सिर्फ वही सर्कल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अदरवाइज सभी सर्कल, ये हो गया, एक ये ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, इनकी क्या है, शक्ल सेम है, शेप जो है वो सेम है। तो ऑल सर्कल आर सिमिलर। ठीक है, सिमिलर होंगे। यही बात सेकंड में पूछ रहा है कि ऑल स्क्वेयर्स आर, सभी स्क्वेयर्स आपस में कैसे होते हैं। ठीक है, सभी स्क्वेयर देखने में सेम होते हैं तो वो कैसे होंगे, सिमिलर। देखने में सेम क्या, उनके सभी स्क्वेयर्स के एंगल्स भी तो सभी इक्वल होते हैं, और सभी इक्वल होते हैं एंगल, तो उनकी साइड्स की रेशो भी क्या मिलेगी, इक्वल साइड की रेशो इक्वल करनी पड़ेगी हमें। तो ये जो सभी स्क्वेयर्स होते हैं इनमें आपको पता है, अगर ये साइड
5 है, ये 10 है, तो इसकी सारी 5 5 5 5 10 10 10 मिलेंगी और सभी एंगल 90 के होंगे। तो सभी स्क्वेयर्स अगर देखे जाए तो वो सिमिलर होंगे। ठीक है, उसके बाद ऑल ट्राइंगल्स आर, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। सोचिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होंगे, ठीक है, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे वो आपस में सिमिलर होंगे। क्यों? जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है उन सभी के एंगल्स कितने होंगे? 60 60 60। चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इतना छोटा सा ले लीजिए, चाहे वो इतना बड़ा ले लीजिए, इनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे? सारे 60 60 के होंगे। तो सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होंगे वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। आपके सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, फोर्थ की अगर हम बात करें, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, कह रहा है टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। टू पॉलीगन जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम होती है सिमिलर होंगे। कब? इफ ए देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर, आपको पता है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो कैसे होंगे? और बी उन्होंने पूछा देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो उनके कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल। ठीक है, टू पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। सिमिलर कब बोले जाएंगे? इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल होंगे, और देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है जो प्रोपोर्शनल होंगी, तभी दो पॉलीगन्स को क्या बोला जाएगा? सिमिलर। ये अभी अभी हमने पीछे डेफिनेशन भी पढ़ी थी। तो फिलिप्स 4 4 ही फिलिप्स थे। ठीक है उसके बाद क्वेश्चन सेकंड देखिएगा फर्स्ट एक्सरसाइज का। क्वेश्चन सेकंड है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल्स दो। दो ऐसी फिगर जो सिमिलर हो। देखिए, दे सकते हो आप, एक सर्कल सिमिलर है, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन, ये लीजिए सिमिलर है। ऐसे एग्जाम्पल देने थे कि जो सिमिलर हो, और दूसरे दो ऐसे एग्जाम्पल भी देने हैं जो नॉन सिमिलर हो। नॉन सिमिलर में फर्स्ट दे दीजिए एक सर्कल और एक रेक्टेंगल। दो है क्या? ये एक क्वाड्रिलेटर दे दीजिए, एक सर्कल दे दीजिए। ये दोनों फिगर हैं जो आपस में नॉन सिमिलर हैं। सेकंड एग्जांपल देना चाहो तो एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। ये ट्रायंगल दे दीजिए और एक दूसरा ट्रायंगल दे दीजिए। उसमें बताऊँ, इसके एंगल तो रख लेना 60 60 60, इसके रख देना 100 40 40। लो, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हो गए जो नॉन सिमिलर फिगर है। ठीक है, एक के 60 60 60, एक के 100 40 40। एंगल ही सेम नहीं होंगे तो सिमिलर फिगर कैसे होंगी? ठीक है, ये दो नॉन सिमिलर फिगर के एग्जांपल है, ये सिमिलर फिगर के एग्जांपल है। ठीक है, थर्ड देखिएगा। थर्ड के अंदर क्या कह रहा है? ये थर्ड के अंदर देखिए, स्टेट वेदर द टू
क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में पहला जो क्वाड्रिलेटरल है वो इस टाइप से रोम्बस शेप का है, जिसकी साइड मैं बात करूं ये है पी क्यू आर एस, साइड 1.5 1.5 1.5 1.5। और सेकंड क्वाड्रिलेटर की अगर मैं बात करूं तो वो स्क्वायर है, उसके एंगल जो है 90 90 90 90 और 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। दिस इज ए बी सी डी, ये दो फिगर है। तो अगर कोई बच्चा आधी अधूरी प्रॉपर्टी जानता है कि साइड इसकी सारी साइड 1.5 1.5 1.5 है, इसकी सारी साइड 3 3 3 3 है, सभी साइड्स का रेशियो कितना आ रहा है आप देखोगे 1.5 डिवाइड बाय 3 1.5 डिवाइड बाय 3 1.5 डिवाइड बाय 3, सभी साइड का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, 1/2 1/2 1/2। ठीक है, साइड्स तो प्रोपोर्शनल होगी, सभी साइड्स की लेंथ है वो आपस में प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो सेम है। बट क्या ये ट्रायंगल है जो कि एक प्रॉपर्टी होते ही सारा कुछ दूसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी? नहीं, ये एक पॉलीगन है, ये मेरे पॉलीगन में कंसिडर हो गए। तो इसके अंदर अगर आपकी लेंथ ऑफ साइड्स जो हैं अगर वो सेम है तो एंगल्स पे जाइए, एंगल भी तो इक्वल होने चाहिए। बट इसके एंगल तो 90 90 90 के हैं, और अगर मैं इसके एंगल्स की बात करूं तो देखिएगा इसके एंगल्स तो 90 के नहीं है, ये तो शेप ही रोम्बस शेप में दे रखे हैं, आप फिगर में देख लीजिए। तो ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर नहीं होंगी, नॉन सिमिलर। कैसे हो जाएंगे? नॉन सिमिलर फिगर होंगी। समझ आया बच्चों आप लोगों को? ठीक है, ये आपकी आज जो हमने किया उसके अंदर हमने ट्रायंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ की हैं कि ट्रायंगल्स को सिमिलर कब बोला जाएगा, क्वाड्रिलेटरल सिमिलर कब होते हैं या पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं, और व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ग्रुएंसी एंड द सिमिलैरिटी। जो हमने 9th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी का, और 10th में जो हम अब सिमिलैरिटीज़ पढ़ेंगे तो उनमें मेन डिफरेंस क्या है, कहाँ कहाँ पे दोनों में फ़र्क है और किन किन बातों का फ़र्क है। तो आज हमने जो सीखा है वो सिमिलैरिटी सीखी है, सिमिलैरिटी की बेसिक डेफिनेशन सीखी है। तो इन सभी चीज़ों को आप अपने ढंग से थोड़ा थोड़ा बेसिक का नोट्स बना लीजिएगा। क्वेश्चन थ्योरम सारे मैं बनवाऊंगा, ठीक है। तो ये अपनी राइटिंग में आप लिख सकते हैं, एनसीईआरटी की थ्योरी रीड कर सकते हैं, 6.1 एक्सरसाइज फिलअप्स इनकी नोट्स बना सकते हैं। ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। कल हमारी जो शुरुआत होगी वो मैं बता देता हूँ, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम के साथ कल हमारी स्टार्टिंग होगी। उस थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम या बीपीटी, उसका शॉर्ट नेम बोल देते हैं। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है और सीबीएसई में काफ़ी बार आई है। लास्ट ये लगा लीजिए 10-12 बार तो सीबीएसई में आ चुकी है, 10 से 12 साल सीबीएसई ने ढाल ली है वो थ्योरम। इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपके पास 5 थ्योरम्स हैं। उन 5 थ्योरम्स के अंदर 4 थ्योरम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो साथ के साथ आएंगे वो मैं बता दूंगा। तो इसके लिए मैं स्पेशल बोलूँगा, इस चैप्टर के लिए आप एक रजिस्टर जो आपने पहले लगा रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कई बच्चों ने नोट्स बनाने स्टार्ट नहीं किए हैं तो वो बहुत ही गलत है। इस चैप्टर के लिए तो प्लीज़ आप नोट्स बनाइए ही बनाइए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे नोट्स तैयार करवाऊँगा ये, ठीक है। तो बाकी कल हम स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।